भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो ये बड़का झूठा पार्टी की बात है कि बिहार से तो बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। भाजपा तो कह रही है कि 40 में 40 लेंगे, दांत खोदने का किसी को नहीं देंगे। एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। और बीजेपी जितने लोगों को आज बना रही है, अभी अध्यक्ष बने थे, इसके पहले संजय जायसवाल थे, ये लोग सब लोग आरजेडी से भाग करके फूर करके बीजेपी निकाल कर बनाया हुआ है। इतिहास है, आप देख लीजिए। बिहार का विकास बीजेपी सरकार चाह भी नहीं रही है। आप एक भी काम बता दीजिए बीजेपी का जो धरातल पे हुआ हो, एक भी काम, एक भी विकास का काम, एक कोई मेडिकल कॉलेज, एक कोई एम्स या कोई इतना बड़ा काम दिखा दीजिए। भाजपा का काम है मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों में विद्वेष फैलाना। नमस्कार, खास मेहमान कार्यक्रम में आज मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल गोपालगंज के कदावर नेता और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और राजादल गोपालगंज के माननीय अध्यक्ष मोहन प्रसाद गुप्ता जी। इनसे आज बात करेंगे गोपालगंज के अलावे देश और प्रदेश की राजनीति पे। आजकल बड़ी अनर्गल अनायास बयानबाजी का एक दौर चल पड़ा है, जिससे समाज में एक विद्वेष पैदा हो रहा है, समाज में एक नफरत की भाव उत्पन्न हो रही है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और बात गोपालगंज के विकास की भी होगी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है आपका। आपके इसका चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद है आपको कि आप समाज के बीच हमेशा आते रहते हैं और जनता की भावनाओं को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। गोपालगंज में बड़ी एक सुगबुगाहट है कि तेजस्वी यादव जी जब गोपालगंज में आए थे, या पटना से भी उन्होंने कई बार एक वादा किया था कि गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। लोगों का कहना है कि क्या हुआ, आज तक उसमें कोई अपडेट नहीं आया नया। क्या चल रहा है? आप तो यहाँ के राजद के बहुत बड़े नेता हैं और समाज के प्रत्येक लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, हमारी पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है। हमारे नेता ने हमारे चुनाव के समय में जो वादा किया था उस पर खरा उतरेंगे। और जैसा जो हमको अभी तक पता है कि ज़मीन एक्वायर हो चुका है, ज़मीन कुछ कम हो रहा था जिसकी खरीदारी चालू है और बहुत जल्द ही आपको काम लगेगा। और हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, तो उनका ये कहना है कि हम हर हालत में यहाँ अस्पताल बनाएंगे। गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी की भी मांग बड़ी तेजी से चल रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी भी ज़रूरी है इसलिए कि गोपालगंज जो है, जिसकी आबादी बहुत अच्छी आबादी है और यहाँ के लड़के पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी। और यहाँ का सेशन में भी कुछ है जो राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है थोड़ा बच्चे बताते हैं कि 3 साल का सेशन जो है 5 वर्ष 6 वर्ष लग जाता है। हाँ, तो ये तो थोड़ा सा अब राज्यपाल महोदय के स्तर की बात है, हमारे सरकार के स्तर की बात नहीं है। तो उसमें सुधार होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे गोपालगंज के बच्चे, सिवान के बच्चे पलायन कर रहे हैं, जा कर के उत्तर प्रदेश में नाम लिखवा करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उसमें सुधार होना चाहिए। जब भी नेपाल में जोर से बारिश होती है, बिहार के तराई क्षेत्रों में जब जबरदस्त बारिश होती है और अखबार में जैसे एक खबर छपती है कि आज 2,40,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ दिया गया है, तो दियारा इलाके में रहने वाले लोग सहम जाते हैं। प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाने लगता है कि भाई आप लोग निचले स्थानों से सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। ये कब तक चलते हैं? देखिए, ये तो ऐसा बनावट है कि हम लोग नेपाल की तराई में आते हैं और नेपाल का जो पानी जो बरसता है, वो उसको तो नेपाल में रोक पाना संभव नहीं है। और पानी का जैसे जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, पहाड़ में जो जो पहाड़ियाँ जो बर्फ से ढकी हुई है, जो पिघलना शुरू हो जाती हैं, तो बेतहाशा पानी आता है। जी। तो ये बात सही है कि गोपालगंज जिला बाढ़ प्रभावित जिला है और हम लोग काफ़ी अभी से ही बांध पर दौरा कर रहे हैं। ये पटना चलते हैं हम लोग। बड़ी तेजी से एक चर्चा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसी लहजे से वे पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और विपक्ष के जितने बड़े और छोटे लीडर हैं सबसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जबकि भाजपा के लोगों का कहना है कि नीतीश जी किसी जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वे पीएम मटेरियल नहीं है। देखिए, विगत 9 वर्षों में आप
एक भी काम बता दीजिए बीजेपी का जो धरातल पे हुआ हो। एक भी काम, एक भी विकास का काम, एक कोई मेडिकल कॉलेज, एक कोई एम्स या कोई इतना बड़ा काम दिखा दीजिए। भाजपा का काम है मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों में विद्वेष फैलाना, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना, एक दूसरे को लड़ाना और लड़ा कर राजनीति करना। तो ये विगत 9 साल से तो हम यही देख रहे हैं नहीं, कि भाजपा तो कह रही है कि 9 साल बेमिसाल। कोई भी मिसाल नहीं है। भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो ये बड़का झूठा पार्टी की बात है। और हमारे अभी जो गठबंधन है, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है, आप जानते हैं कि बिजली के क्षेत्र में चले जाइए, सड़क के क्षेत्र में चले जाइए, आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में चले जाइए, तो इन्होंने किया है। और हमको लगता है नहीं, कि जिस विधि व्यवस्था की आप बात कर रहे देश हैं, के सामने नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार ही एक ऐसा प्रधानमंत्री साबित होंगे जो इस देश को नई दिशा और दशा देंगे और बहुत ही आगे इस देश को ले जाएंगे। भाजपा के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद पर जाने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। वही वो ना। ग्रहण में बिस्कुट खा लिए थे। लालू जी कह रहे हैं कि ग्रहण लगा था, उसी दौरान ग्रहण जब वो देख रहे थे, सूर्य ग्रहण लगा था, तो उसी दौरान वे बिस्कुट खाए थे। ये इसी बतवा को भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ग्रहण में जब बिस्कुट खा लिए तो प्रधानमंत्री कैसे बने? नहीं बनेंगे। अब उनका जो कहना है वो तो देश की जनता तय करेगी। और हमको लगता है कि बिहार से तो बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। भाजपा तो कह रही है कि 40 में 40 लेंगे, दांत खोदने का किसी को नहीं देंगे। एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को फोड़ करके अपने तरफ मिलाने का काम किया जा रहा है। अगर ये लोग इतना ही मौजूद है तो मांझी जी को तोड़ने की क्या जरूरत थी? आपको अभी जो उनके चाचा भतीजा को जो मिलाने का काम किया गया है, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, मांझी जी को तो राज्यपाल बनना है। वही ना बोल रहे हैं कि ये लोग जो मिठाई दिखा करके जो लोगों को तोड़ रहे हैं, कि जान रहे हैं ना कि बीजेपी बिहार में साफ है, खत्म है। तो उसको तो किसी तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति करनी है। अब कुशवाहा जी को तोड़ा गया, क्या मतलब था? वो जान रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कुशवाहा जी को बनाया गया, सम्राट चौधरी को। तो कुशवाहा कोयरी कुर्मी कहीं जाने वाले नहीं हैं। पूरा समीकरण राजद और जदयू के साथ है। भाजपा के गलियारों से एक आवाज निकल रही है कि सम्राट चौधरी जी पीएम मटेरियल सीएम मटेरियल हैं, और जब आएंगे बिहार में मुख्यमंत्री बन के तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश के जैसा बुलडोजर चलेगा। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी हैं, जी, देखिए, हम तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपसे एक बात जरूर बोलेंगे कि उनके पिताजी हमारे राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी के प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे लालू जी की सरकार। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। और बीजेपी जितने लोगों को आज बना रही है, अभी अध्यक्ष बने थे, इसके पहले संजय जायसवाल थे, ये लोग सब लोग आरजेडी से भाग करके फोड़ करके बीजेपी निकाल कर बनाया हुआ है। इतिहास है, आप देख लीजिए। संजय जायसवाल बीजेपी से राजद से गए, उनको अध्यक्ष से सम्मानित किया गया। राजद में ये भी थे अध्यक्ष महोदय भाजपा के। तो ये भी तो भाजपा के पास तो कोई नेता रहा फिर नहीं है। गोपालगंज आ जाते हैं। गोपालगंज 1 साल हो गया चुनाव बीते हुए, यहाँ के विकास से कितना संतुष्ट है? देखिए, अभी जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं, जी, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। जी, हम चुनाव के दौरान जो गांव-गांव में घूमे हैं, हमने कहीं भी किसी भी गरीब के दरवाजे पर और जो मेन रोड से हटकर जो भी रोड है, जो भी नाला है, जो भी समस्याएं हैं, कहीं हमने विकास देखा नहीं है। इसलिए काफ़ी विकास की ज़रूरत है। और जनता तो धूल चटा ही दी थी। अब चूक कहाँ हो गई? देखिए, एक तो पहले कैंडिडेट के पति देहांत हुए थे, सहानुभूति। एक सहानुभूति थी और सहानुभूति का भी असर पड़ा। और साथ साथ बीजेपी का पूरा देश का ताकत लग गया और मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया, झूठे झूठे मुकदमे के बारे में जनता के बीच रखा गया, जो कि कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। और यहाँ तक कि चुनाव के दिन
आप 10 बजे दिन में यह टीवी के माध्यम से यह बात फैलाते हैं कि गोपालगंज में मोहन प्रसाद गुप्ता जी का नामांकन हुआ रद्द। अब ये बहुत बड़ा मामला है कि हम वोट देने जा रहे हैं, तब तो कोई कान में आके कह रहा है, ए मोहन जी के तो नामांकन रद्द हो गई, अब वोट मत दो, इन्होंने सब बीजेपी के दे दो लोग। तो उस दौरान में भी मेरा 5 से 7 हजार वोट नुकसान हुआ, और वो मेरा भारी नुकसान हुआ। मेरे ऊपर जो मुकदमा किया गया कि इन पर ये मुकदमा वो मुकदमा, कहाँ है मुकदमा? आना चाहिए ना सामने। मैं आपको, मेरे ऊपर जो एक मुकदमा था जिसका मैंने जिक्र किया था, और बाकी सब मेरे खिलाफ सैकड़ों अफवाह उठाए गए। एक वर्ष के विकास में जो विकास हुआ 100 में कितना अंक देंगे आप? एक साल चुनाव बीते हुए हो गया, एक वर्ष में जो यहाँ विकास किया गया और उसमें कितना अंक देंगे आप उस विकास को लेकर के? देखिए, हमारी सरकार जो भी कार्यक्रम है, जैसे स्वास्थ्य में है, स्वास्थ्य में अच्छा काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पहली बार गोपालगंज में या पूरे प्रदेश में अगर कोई गरीब में व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में जाता है, वो सीरियस है, उसको भेजना ज़रूरी है पटना, रेफर ज़रूरी है, तो उसको 1 रुपया की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी अवेलेबल है, गाड़ी में तेल अवेलेबल है, ड्राइवर अवेलेबल है, गैस सिलेंडर अवेलेबल है। 5 मिनट के भीतर यहाँ से बड़े अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। चलिए, एक और बात याद आ गई। राजद सुप्रीमो लालू जी का गांव है माड़ीपुर फुलवरिया। लालू जी जब रेल मंत्री थे उस जमाने में बड़ी इच्छा थी उनकी कि हम अपने इलाके के लोगों को रेल मार्ग से जोड़ सकूं। लालू जी ने रेल मार्ग का निर्माण किया, गाड़ियां उस पे दौड़ने लगी। आज उनके गांव फुलवरिया रेलवे स्टेशन की स्थिति यह है कि वहां कि शीशे टूट गए हैं, माने बद से बदतर स्थिति हो गई है वहां की। कोई कर्मचारी नहीं रहता है, दारू की बोतलें वहां बिखरी पड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अभी अभी आप देख रहे हैं कि रेल की क्या स्थिति है। जी। पूरी तरह से रेल मंत्रालय विफल है इस रेल की सेवा में। और लालू जी ने जो जो लाइन उधर जो रेलवे को जो निकाला था, उनका ये सोचना था कि उधर से निकाल करके देवरिया होते हुए ले जाकर गोरखपुर मिलाने के लिए, ताकि इधर के लोग दिल्ली तक यात्रा कर सकें। तो कि जैसे ही सरकार बदली 2014 के बाद, पूरी तरह से हमारे उत्तर बिहार के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जो भी विकास का काम होना चाहिए, कुछ हो नहीं रहा है। बहुत लोगों से बात मेरी होती है, लोग कहते हैं, एक हम बात हम जरूर पूछते हैं कि कहेंगे। रेल मंत्री कौन है, तो कहता है हमको जानकारी है नहीं। हाँ, देखिए, रेल मंत्री कहाँ से होंगे? रेल मंत्री का जो पहले बजट होता था, रेल का एक अलग बजट होता था, जी। समाप्त हो गया। रेल बजट के पहले वो देते थे कि हमने 50 गाड़ियाँ इस साल नया देंगे, 50-40 नया गाड़ी देंगे, हम ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। सुविधा खत्म, नई रेलगाड़ियाँ देने का वादा खत्म, और सीधा सीधी बजट आ जाता है मेन बजट में। तो ये सब छलावा किया जा रहा है, अपने विफलता को छुपाने के लिए किया जा रहा है। मैं एक बात आपको दावे से कहूँगा कि गोपालगंज थावे को डीआरएम कार्यालय का उद्घाटन माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, और साजिश के तहत इस यहाँ का जो डीआरएम ऑफिस का जो उद्घाटन होना था, जो काम होना था, जहाँ ऑफिस खुलनी थी, उसे बंद कर दिया गया। तो नहीं, आपके स्थानीय सांसद जो हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, वे लगातार सदन में आवाज उठा रहे हैं कि इस इलाके के जो रेलखंड हैं इस पे गाड़ियों की फहरिस्त बढ़ाई जाए, संख्या बढ़ाई जाए, और ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही। बिल्कुल, बिल्कुल, हम हमेशा देखते हैं कि हमारे माननीय सांसद महोदय अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, और लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई ऐसा गाड़ी बता दीजिए जो गोपालगंज जिला को, एक भी ऐसा ट्रेन नहीं है जिसको दिल्ली से जोड़ा गया हो, एक भी ट्रेन नहीं है जिसे कलकत्ता से जोड़ा गया हो। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लालू जी का जिला है। यहाँ राबड़ी देवी का, माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही हैं, लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, गफूर साहब यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बावजूद भी गोपालगंज पर रेलवे का कोई ध्यान इसलिए नहीं है कि यहाँ लालू यादव का जिला है, और लालू जी के जिला होने की वजह से भी केंद्र सरकार जो है हम लोग के साथ भेद अपना रही है। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा है सब यहाँ।
सबिया हवाई अड्डा को चालू करने के लिए आपके जो सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं आलोक कुमार सुमन जी, लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज से 4-5 माह पहले अगर हम पीछे चलते हैं तो देखेंगे कि बड़ी एक शुरुआत हुई थी और लगा था कि सबिया का हवाई अड्डा अब चालू हो जाएगा। प्रशासन और शासन के लोग भी बड़ा अच्छा से काम कर रहे थे, सर्वे भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर वह जो है ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र की सरकार जो है, रक्षा जो मंत्रालय है, रक्षा जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं, वे नहीं चाह रहे हैं कि इस हवाई अड्डा को चालू किया जाए। बिहार का विकास बीजेपी सरकार चाह भी नहीं रही है। जो ही यहाँ नीतीश जी की सरकार बीजेपी से अलग होकर और राजद के साथ गठबंधन बना, तो वो लोग कैसे बिहार डिस्टर्ब हो, नीतीश कुमार डिस्टर्ब हो, विकास का काम कैसे अवरोध हो, इसके लिए ये लोग कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया। यहाँ केवल सीबीआई ईडी खेला जाता है। हम बस 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 सीडीआई ईडी मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे राजद के नेताओं को, जदयू के नेताओं के यहाँ लगातार दबिश बनाई जा रही है। तो अब ये सब जो है आप जान रहे हैं कि जो ही बीजेपी से राजद जदयू अलग हुआ। एक सबसे बड़ा सवाल है मोहन प्रसाद गुप्ता जी की, केवल आरजेडी जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं के यहाँ ईडी और सीबीआई की रेड क्यों होती है, कार्रवाइयाँ क्यों होती हैं? सत्ता पक्ष में भी बहुत सारे वैसे लोग हैं, उनके यहाँ यह रेड क्यों नहीं होता? जनता आपसे पूछ रही है। जनता जनता सब जानती है, बूझ चुकी है, जनता सब समझ रही है कि अ, जब जब आदमी का पतन होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो पतन है हमारे बीजेपी। चलिए, मोहन प्रसाद गुप्ता जी थे और इनका कहना है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। इसी वजह से वे लोग, सत्ता पक्ष के जो बिहार के लोग हैं, जो वरीय नेता हैं, मिनिस्टर हैं, सरकार के जो अभिनंग हैं, उनके यहाँ लगातार रेड और छापेमारी की जा रही है, अर्थात सीबीआई और ईडी खेला जा रहा है। मोहन प्रसाद गुप्ता जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है, तब तक बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया है। भले वह सबिया के हवाई अड्डा का मामला हो या लालू जी के गांव के फुलवरिया रेलखंड का मामला हो। बिहार में विकास की गति और बढ़ सकती थी अगर केंद्र की सरकार साथ देती। तो मोहन प्रसाद गुप्ता जी आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं और समाज के प्रत्येक लोगों के सुख दुख में सदैव खड़ा रहते हैं। इनसे मेरी बातचीत हो रही थी। इनके बातों से आप कितनी सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जरूर बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल होगा तो कमेंट करिएगा। मैं अगले बार जब इनसे मेरी मुलाकात होगी तो आपके सवालों को रखूंगा और आपके जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।